नमस्ते। अभी बात करते हैं कि कब किसी को माफ़ कर देना चाहिए और कब माफ़ नहीं करना चाहिए। किसी ने भी कोई भी गलती किया है तो उसे कब हमें माफ़ कर देना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इस पे बात करते हैं। अगर अ, गलती पर्सनल है, मतलब खुद पे हुई है, लाइक रिश्तों में, पति पत्नी में, ठीक है, माता पिता बच्चे में, ठीक है, पर्सनल लेवल पे कुछ अपना बिगाड़ा गया हो, ठीक है, अपने को हर्ट किया गया हो, तो उसमें माफ़ कर देना ही अच्छा रहता है। माफ़ी हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप के लिए ही कर रहे हैं एक्चुअली। जब हम उसे माफ़ कर देते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे अपना पूर्व का कोई कर्म समझ के माफ़ कर देना चाहिए, यही बेस्ट होता है। एग्ज़ाम्पल से बताऊँ मैं अगर, तो फिर प्रभु राम जो हैं, प्रभु श्री राम जी, तो उन्होंने उन पर भी तो एक तरह से अत्याचार हुआ था जब उन्हें बिना किसी कारण के 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। पर उन्होंने माता कैकेयी के प्रति कोई भी लाइक द्वेष भाव नहीं किया। माफ़ी की तो बात ही नहीं थी, उन्होंने तो इसे अपराध भी नहीं समझा था। मतलब एक्चुअली 100% माफ़ कर दिया। तो क्या है कि वो तो बहुत पीसफुली, रावण इज़ अ डिफरेंट कॉज, बट कैकेयी माता के प्रति तो उनका कोई द्वेष भाव नहीं था। तो वो इस बात से पीसफुल रहे थे, ठीक है। वो द्वेष अंदर नहीं था, ठीक है। ऑफ कोर्स ये डिफ़िकल्ट है, बट जो बेस्ट है, जो बेस्ट अपने ग्रोथ के लिए है, वही मैं बता रहा हूँ। आखिरकार हमें ग्रो ही तो करना है लाइफ में। ये हुआ पर्सनल लेवल पे। पर जब हम लाइक कोई पोजीशन में हैं, एज अ लीडर वी आर देयर, तो उस समय माफ़ी तभी करना चाहिए जब सामने वाला खुद माफ़ी मांगने आए। खुद माफ़ी मांगने नहीं आ रहा है तो माफ़ी नहीं करनी चाहिए, माफ़ नहीं करना चाहिए उसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, महाभारत से ही अगर एग्ज़ाम्पल लूँ मैं, एक बार जयद्रथ ने भी द्रौपदी का हरण किया था। अपहरण करके वो ले जा रहा था, तब पांडव गए और हराकर उसे, द्रौपदी को वापस ले आए, जयद्रथ को भी पकड़ के ले आए और युधिष्ठिर के सामने रख दिया। युधिष्ठिर को न्याय करना था, तो न्याय करना था तो इट्स नॉट नो मोर ए पर्सनल थिंग नाउ, ठीक है। आपके अपने लोगों पर अत्याचार हुआ है तब आपको माफ़ नहीं करना चाहिए ना, तो आपको माफ़ नहीं करना चाहिए, तो आपको पनिश करना चाहिए था। तो युधिष्ठिर जी ने पनिश थोड़ा सा किया, पर एज़ पर द लाइक ग्रेविटी, तो सिन बहुत ज़्यादा था, उस सिन की ग्रेविटी ज़्यादा थी, सिन वो पाप ज़्यादा था, तो उस हिसाब से उसे पनिशमेंट नहीं दिया गया। आइडियली प्राणदंड दे देना था जयद्रथ को उसी समय, पर नहीं दिया गया। कोई भी कारण से वो उसके जीजा लगते थे, उसके मतलब कौरवों की बहन थी दुशला, उसका पति था वो जयद्रथ, तो इस नाते से पांडवों का जीजा हुआ वो, तो अपनी बहन को सोचकर उन्हें माफ़ कर दिया। पर बहन इज़ नॉट द केस राइट नाउ। यहाँ पे द्रौपदी को न्याय देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अभी जो इंसिडेंट हुआ है उसके हिसाब से द्रौपदी इज़ इम्पॉर्टेंट। एट प्रेजेंट द्रौपदी इज़ देयर, तो द्रौपदी को देखना था, ठीक है। तो मार देना था पर नहीं मारा। तो इससे क्या हुआ, महाभारत का जब युद्ध हुआ तो एनीवेज ना, कुछ समय बाद अर्जुन को मारना ही पड़ा ना, क्योंकि अब माफ़ नहीं किया तब तो वो और बड़ा डेंजर हो जाएगा ना। सॉरी, माफ़ नहीं, मारा नहीं उसे, माफ़ कर दिया तो उसे छोड़ दिया, जबकि उसके अंदर में माफ़ी नहीं थी, उसके अंदर में तो द्वेष था। उसे ना भीम अर्जुन ने पकड़ के ले आया, और उस समय ना उसको अंदर में कोई माफ़ी ही नहीं आ रहा कि अरे मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गया, ऐसा कोई बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उससे जब छोड़ोगे तो उसके मन में तो द्वेष ही रहेगा ना, तो उसे छोड़ना ही क्यों है।
इसीलिए जयद्रथ को छोड़ना नहीं था, पर छोड़ दिया तो क्या हुआ, अभिमन्यु चला गया। युद्ध में अभिमन्यु के मृत्यु का कारण तो जयद्रथ ही था ना, तभी तो अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का प्रतिज्ञा किया और फाइनली उसे मारना ही पड़ा, मारना ही था, ठीक है, पहले ही मार देते। अभिमन्यु की दृष्टि से देखा जाए तो फिर अभिमन्यु और जयद्रथ को देखा जाए तो जयद्रथ वाज द रीज़न कि अभिमन्यु नहीं रहा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि माफ़ नहीं करना था, ठीक है। और एक और एग्जांपल आ रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मतलब इतना बार माफ़ किया, 16-17 बार माफ़ किया। अरे क्यों माफ़ किया? वो भले माफ़ी मांगे, मांगा भी होगा, हो सकता है, पर बंदी बनाने के बाद ना वो माफ़ी नहीं मांग रहा है, वो तो बस छूटना चाह रहा है। तो जब अंदर में माफ़ी है ही नहीं तो माफ़ क्यों करना, ठीक है। तो इन सब केसेस में माफ़ नहीं, जब माफ़ी मांगा जा रहा, कब, जब वॉलंटरीली मांगा जा रहा है, वॉलंटरीली खुद से आके बिना कोई दबाव के माफ़ी मांग रहा है, तब ठीक है, बनता है कि यस, बहुत हाई चांस बनता है माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। या फिर उतनी सीरियस गलती है नहीं, मिस्टेक से कुछ हो गया, ठीक है, मिस्टेक से कुछ टूट गया, कुछ फूट गया, तो उसमें तो माफ़ी बनता ही है, ठीक है। लेकिन जहाँ वो पर्पसफुली आ रहा है अटैक करने, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वो उसको पर्सनल नहीं ले सकते हैं। वो एक राजा हैं तो अपने राज्य का रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें अपने राज्य के बारे में, अपने राज्य के बारे में, राज्य के लोगों के बारे में कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल लेवल पे आए तब माफ़ी होता है, तब तो माफ़ करना चाहिए। लेकिन जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके किसी अपने को हर्ट किया गया है, तब माफ़ नहीं करना चाहिए। द्रौपदी को हर्ट किया गया था, युधिष्ठिर को माफ़ नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे राज्य की बात थी, पृथ्वीराज चौहान को माफ़ नहीं करना चाहिए था, पहले बार में ही मार देना चाहिए था मोहम्मद गौरी को। तो हो सकता है हिंदुओं का इतिहास ही अभी कुछ और होता और बेटर ही होता, ठीक है, अगर ये मिस्टेक्स नहीं किया गया होता तो, ठीक है। बस यही बात शेयर करना था।